आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। आज के इस इफ्तिताहिया तकरीब के सदर सईद अहमद होटल वाले असेंबली इलेक्शन होने के बाद समाजवादी पार्टी की आजमपुरा, हसनपुरा, अजीज कल्लू स्टेडियम और एतराफ के इलाकों के लिए एक राब्ता ऑफिस का इफ्तिताह आज होने जा रहा है। इस्माइल प्लम्बर, आमिन केपी, हमारे मोहसिन भाई और उनके तमाम ही साथी यहाँ से फलाई काम काज करेंगे। हमको ये भी पता है और जो लोग ये जिम्मेदारी लिए हैं यहाँ काम काज की, उन्हें भी पता है कि इस इलाके से हमें वोट नहीं मिली। जिन्हें वोट मिली 6 महीना हो गया, वो शहर में क्या फलाई काम कर रहे हैं, शहर की क्या नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये भी अब हमारे सामने है। ये पूरे इलाके में हर वक्त जरूरत रहती है काम काज की, मगर मुझे नहीं लगता कि वोट लेकर जाने के बाद वो यहाँ कोई एक चक्कर भी लगाए हो या कोई ऐसी ऑफिस खोले हो जहां से अवामी काम काज किया जा सकता। किसी एमएलए, किसी कारपोरेटर या किसी एमपी को अगर अवाम चुनकर देती है तो उसके लिए ये जिम्मेदारी होती है कि उसके छोटे छोटे काम काज से लेकर बड़े बड़े काम किए जाए, जरूरत के हिसाब से उसके काम काज किए जाए। आज लोग मेडिकल लाइन से काम काज के लिए परेशान रहते हैं। लोग फाइल लेकर ये ऑफिस से वो ऑफिस घूमते रहते हैं। हमारी आगरा रोड की ऑफिस पर भी इस इलाके से भी बहुत से लोग आते हैं। हमें ये भी पता है कि एमएलए की अपनी एक पावर होती है कि उसके एमएलए का लेटर लगाने से बहुत से लोगों का इलाज हो सकता है। उसके बाद उन्हें एक लेटर नहीं मिलता, वो दर दर भटकते हैं। हमारे जैसे लोगों के पास आते हैं, हमसे जो बन पड़ता है हम वो करते हैं। मैं यहाँ आए हुए तमाम ही लोगों से यही कहूँगा, जो साथी यहाँ काम करेंगे, कि सियासत में रहने का मतलब ही ये है कि फलाई काम, अवामी काम, लोगों की जरूरत का काम काज किया जाए। सियासत को कुछ लोगों ने बदनाम इसलिए कर दिया कि वो देख रहे हैं कि जो लोग 1 लाख से ऊपर वोट लेते हैं और वो कोई काम नहीं करते, उसके बाद भी वो मस्त रह रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि सियासत में सिर्फ रुपया पैसा, ठेकेदारी करना और मस्त रहना ही ये सियासत है, जबकि सियासत इसका नाम ही नहीं है। सियासत अवामी खिदमत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां से अवामी खिदमत की जाती है। अलग अलग सोसाइटी के जरिए, अलग अलग मंच के जरिए, मजहबी तंजीम के जरिए, सोशल तंजीम के जरिए काम काज फलाई किए जाते हैं। मगर सियासत वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्लेटफॉर्म से हर किस्म का काम काज किया जा सकता है। आप देखेंगे, अगर कोई मजहबी आदमी है या मजहबी तंजीम है तो मजहबी काम काज करेंगे। कोई सोशल तंजीम है तो वो सोशल काम काज करेंगी। कोई डॉक्टर की लाइन से कोई तंजीम बनी है तो वो सिर्फ मेडिकल की लाइन से काम काज करेंगी। मगर सियासत ऐसा प्लेटफॉर्म है, जब तुम्हारे ऊपर कोई कौम मिल्लत का सवाल आए तो सियासी आदमी ही सबसे पहले आगे आता है। अगर कोई सोशल मसला है तो सियासी आदमी ही काम काज करता है। अगर कोई मेडिकल का मामला आ जाए तो भी सियासी ही लोग सबसे आगे होते हैं। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला, कानूनी दुश्वारी अगर किसी को आ जाए तो भी सियासी ही आदमी सबसे पहले आगे आता है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि फलाई काम काज के लिए सियासी प्लेटफॉर्म से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता। इसलिए सियासत में अच्छे लोगों को आना चाहिए, नौजवानों को जुड़ना चाहिए और इस प्लेटफॉर्म से अवामी खिदमत करना चाहिए, जिसका सिला इंशाअल्लाह उनको दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। मैं इस इफ्तिताही तकरीब में आज आया हूँ और जो भी ऑफिस का काम काज करेंगे, मैं उन सभी लोगों को, इस्माइल प्लम्बर,
आमिन केपी, मोहसिन भाई और उनके तमाम साथियों को मुबारकबाद देता हूं कि वो इसी तरह लोगों का काम काज करते रहे और अवाम से भी और यहाँ बैठे हुए लोगों से भी यही गुजारिश करूंगा कि जो लोग काम काज करते हैं आप उनका साथ दीजिए, उनके साथ खड़े रहिए। शुक्रिया। सदर साहब और आप तमाम साथियों, आज जिन लोगों ने, चाहे वो इस्माइल पलम्बर हो, आमीन भाई हो, मोहसिन भाई और उनके तमाम साथी, उन्होंने राब्ता ऑफिस का यहाँ शुरुआत की है। मैं ये मानती हूँ जिस तरह हम खालिक की इबादत करते हैं, अगर हम मखलूक की खिदमत नहीं करते तो वो खालिक की इबादत अधूरी रहती। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि मखलूक की मदद करो, उनकी खिदमत करो। मैंने मेरे वालिद साथी निहाल अहमद साहब से सुना था कि लीडर किसे कहते हैं, तो साथी निहाल अहमद साहब बोलते थे लीडर वो है जो सबसे आगे चलता है। आगे चलने वाला शख्स वो होता है जो आने वाली तकलीफ, आने वाले तूफान, आने वाले हमले का सबसे पहले मुकाबला करता और अपने पीछे चलने वालों की हिफाजत करता। अगर कोई लीडर ऐसा होगा कि जो शहर में आने वाली आफत, कौम पर आने वाली आफत या अपने लोगों पर आने वाली आफत को छोड़ के भाग जाता है, तो वो लीडर नहीं हो। मैं इस बात का इन लोगों को मुबारकबाद देती हूँ कि जब मालेगांव शहर कहीं एसआईटी, कहीं पुलिस की गुंडागर्दी, कहीं सरकारी महकमे में सिर्फ अकलियत को परेशान करने की बात हो रही है कोई कागजात के नाम से, उस वक्त इस राब्ता ऑफिस का इन्होंने शुरुआत करके एक तरह की लोगों को खिदमत खल्क कर कर उनको सीधी राह बताने का काम किया। अगर चाहे वो राशन कार्ड का काम हो, चाहे जन्म दाखिले का काम हो या सरकारी महकमे के कोई भी काम हो, मैं ये मानती हूँ कि जब से साथी निहाल अहमद साहब का सियासी तौर पर मालेगांव शहर से इक़्तिदार खत्म हो, तब से मालेगांव शहर में एजेंट राज शुरू हुआ। पहले ऐसा था, मैं देखा करती थी मेरे वालिद की ऑफिस पे कि हर छोटे से काम के लिए भी लोग आते थे। साथी निहाल अहमद साहब, चाहे एफडीओ में जाना हो, चाहे तहसीलदार ऑफिस में जाना हो, चाहे उस वक्त की म्यूनसिपलिटी बाद में बनी कॉरपोरेशन का काम हो, वो खुद जाते थे और लोगों के मामलात को वो हल किया करते थे, परेशानी को खत्म किया करते थे। इसकी वजह से ये होता था कि कागज बिल्कुल सही बनता था, लोगों के जन्म दाखिले सही बनते थे, बोगस काम नहीं होता था। जब से एजेंट राज शुरू हुआ है, एजेंट राज की शुरुआत इसलिए हुई कि मालेगांव शहर से जो नुमाइंदे आते हैं उनको ना खिदमत खल्क का कोई जज्बा है, ना कानूनी कोई शऊर है, जिसकी वजह से वो किसी काम में दिलचस्पी नहीं लेते और लोग अपने काम करने के लिए एजेंट लोगों को लगाते हैं। जिसकी वजह से आज आप देखो कि मालेगांव शहर में 20 से ज्यादा लोग जेल में एसआईटी के नाम पे और जन्म दाखिले के नाम पे, जिसमें 3 खवातीन। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ जो राब्ता ऑफिस का आज इफ्तिताह हो रहा है वो शहर के लिए, इस इलाके के लिए एक कानूनी राह बताने का काम करेगा। जहाँ कागज की गलतियां होती हैं, बिलखुसूस मुसलमान तबका जो मराठी नहीं जानता, इसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा हमको इस्तेसाल होता है, हमको कागजात नहीं समझते। इसलिए ये ऑफिस के जरिए ये लोग बिल्कुल आप लोगों की रहनुमाई करेंगे। जहाँ जरूरत होगी हमारी रहनुमाई की, अगर ये हमको याद करेंगे तो हम जरूर उनकी रहनुमाई के लिए यहाँ आएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये ऑफिस का इफ्तिताह ये इलाके के लिए बिल्कुल ऐसा साबित हो जिसके लिए हमारी परेशानियां कम होने का रास्ता नजर आए। ये याद रखो, जो लोग काम करते हैं, जो लोग काम करते हैं, तुम्हारी मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं, तुम्हारी तकलीफ में खड़े रहते हैं, जब वो तुम्हारे पास किसी चीज की दरख्वास्त करने आए तो उसका साथ आप दें। वरना जब हमारे शहर में आफत आती है तो सबसे पहले भागने वाले जिम्मेदार होते हैं। ऐसी नौबत ना आए। मैं दुआगो हूँ इस ऑफिस के जरिए इस इलाके के लोगों के लिए एक रोशन बाब की इब्तिदा हो, ऐसी मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये ऑफिस आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो। ये कहते हुए मेरी बात खत्म करती हूँ।